दुनिया के कई हिस्सों में बारिश शाहाकार मचा रही है। अमेरिका का वो खूबसूरत राज्य जो अपनी झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता था, अब जल प्रलय की चपेट में है। विस्कॉन्सिन की तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि सैलाब ने इस आधुनिक शहर की सूरत बिगाड़ दी है। देखिए रिपोर्ट। कागज की तरह बही कार, सैलाब में घर का सामान, नदियों ने किनारा तोड़ा। जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत पानी में बह रही है। विस्कॉन्सिन की सड़कों पर जो गाड़ियां शान से दौड़ती थीं, अब सैलाब की जद में हैं। खून पसीना बहाकर बने आशियाने कागज की कश्ती की तरह बह रही हैं। कुदरत का प्रहार इतना बेकाबू है कि पुल को उखाड़ फेंकने को बेताब है। विस्कॉन्सिन में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद नदियां अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल हो गईं। मिलवॉकी शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जो घर मजबूत थे वो तो बच गए, लेकिन जिनकी बुनियाद कमजोर थी वो सैलाब के हवाले हो गईं। मिलवॉकी में फिलहाल बिजली गुल है। कई सड़कें और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। जहां जहां सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, वहां आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। जापान की गलियों में सैलाब का पानी आ चुका है। यहां के मेट्रो स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशनों में पानी ने प्रहार किया है। जल प्रलय की वजह से बुलेट ट्रेन पर भी ब्रेक लग चुकी है। देखिए रिपोर्ट। जापान के मेट्रो स्टेशन जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। जापान के अमाकुसो और कुमामोटो में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जापान के लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। सैलाब के साथ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत है। शहर शहर सैलाब का पानी लोगों के घरों में आ चुका है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में सराबोर हैं। आसमान से उतरी तबाही का प्रहार इतना जोरदार है कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और पुल पुलिया में हाहाकार मचा हुआ है। जापान के होन्शु और क्यूशु में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि जापान के बुलेट ट्रेनों पर भी ब्रेक लग चुकी है। देश के कई हिस्से अभी बाढ़ की चपेट में हैं। बेलगाम मानसून ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बिहार के भागलपुर में ऐसा ही हाल है। नदियों का रौद्र रूप स्थानीय लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी और बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी एक बार फिर भागलपुर वासियों पर कहर बनकर टूटी। भागलपुर के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का दबाव अब पुल पुलिया और तटबंधों पर साफ दिखने लगा है। साधुपुर में जमींदारी बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाया और अचानक ध्वस्त हो गया। इसके टूटने से साधुपुर, बनिया, भवानीपुर, नौगछिया समेत कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। जमींदार तटबंध टूटने की खबर से प्रशासन हरकत में आ गया है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। भागलपुर में इस्माइलपुर, बिंद, टोली तटबंध भी टूट चुका है और उफनती गंगा नदी ने इलाके को जलमग्न कर दिया है। लोग रातों रात अपना सामान लेकर घर खाली कर रहे हैं। ट्रैक्टर, मिनी ट्रक के जरिए लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में कहर बरपाने के बाद अब मैदानी इलाकों में आसमानी आफत से कोहराम मचा है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। रामनगरी, अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सरयू का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अयोध्या में सरयू इतने उफान पर है कि रामनगरी की तस्वीर ही बदल गई है। सरयू नदी में उफान के बाद अयोध्या में हालात इतने खराब हैं कि चारों ओर बस पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के घाट तक सब डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात ये हैं कि नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और परिवार को अपने मवेशियों के साथ पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद कुछ ऐसे ही हाल संभल जिले के हैं।
यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। राजघाट और नरोरा बैराज पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश की वजह से संभल जिले के 5 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और अब तक किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया। ताजा तस्वीरें सिरोपगढ़ से सामने आई हैं। इस इलाके से अक्सर बोल्डर गिरने, मलबा आने और पहाड़ दरकने की खबरें सामने आती हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश का दौर पहाड़ों में आफत लेकर आया है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में भारी मलबा गिरा है। मलबा गिरने का सिलसिला पिछले 2 महीनों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हर दिन बंद हो रहा है। तस्वीरों को देखिए, एक पहाड़ दरक कर पूरी तरह से सड़क पर आ गिरा। सड़क पर मिट्टी का ढेर है। एक जेसीबी मशीन मलबे को साफ करने में जुटी है। मलबा आने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। हर रोज सड़क बंद होने की स्थिति में स्थानीय लोगों के साथ साथ 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि किसी भी स्थिति को देखते हुए जगह जगह बीआरओ और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी के लिए सेना का अभियान लगातार जारी है, लेकिन भागीरथी नदी पर बनी कृत्रिम झील घाटी के लिए बड़ा खतरा है। देखिए रिपोर्ट। धराली में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। धराली में जो तबाही आई उसने सैकड़ों घरों को तबाह कर डाला। बस एक ही झटके में कुदरत ने सब कुछ खत्म कर डाला। सेना ऑपरेशन जिंदगी के तहत सब कुछ पटरी पर लाने की लगातार कोशिश कर रही है, तो एनडीटीवी की टीम भी लगातार मौके पर बरकरार है। तबाही के बाद 1200 मीटर की लंबी झील घाटी के लिए बड़ा संकट है, जिसे पंक्चर करना जरूरी है, लेकिन पंक्चर करने की योजना नाकाम है। उस तेल गार्ड से लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर आया और उसने भागीरथी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। हर्षिल जो कस्बा है, गांव है, उसको लेकर अब एक नई चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है कि किस तरीके से आखिर इस भागीरथ नदी की कृत्रिम झील को पंक्चर किया जाए। फिलहाल तेल गार्ड का मलबा गिरने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुका हुआ है और सेना झील के लिए नए रास्ते तैयार करने की कोशिश में है। दुनिया भर में लगातार विमान हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। आज अमेरिका में भी एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। उससे भी चौंकाने वाली बात है यात्रियों का हैरतअंगेज तरीके से बच निकलना। देखिए ये रिपोर्ट। मोंटाना एयरपोर्ट पर उतर रहा एक विमान बेकाबू हो गया और एयरपोर्ट पर ही खड़े विमान से टकरा गया। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि यह चमत्कार से कम नहीं है कि विमान में सवार सभी यात्री बच गए। विमान में एक पायलट समेत 3 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सभी यात्री खुद ही विमान से बाहर आ गए। हादसे का शिकार हुआ विमान 2011 में बना था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पायलट कंट्रोल खो बैठा था। हादसे का शिकार हुए दोनों विमान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। स्पेन के जंगल में लगी आग अब राजधानी मैड्रिड तक पहुंच गई है, जिसके बाद कई इलाकों को खाली कराया गया। आग बुझाने की कोशिश भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। स्पेन का नीला नीला आसमान लाल हो चुका है, क्योंकि जमीन पर शोले भड़क रहे हैं और अब इन शोलों ने मैड्रिड तक दस्तक दे दी है। आग मैड्रिड से 50 किलोमीटर दूर मेंट्रीडा के जंगलों में लगी है और इसकी जद में 3000 हेक्टेयर जमीन आ चुकी है। तेजी से फैलती ये चिंगारी
टारिफा और लेन इलाके में फैल चुकी है, जहां से करीब 2500 लोगों को निकाला जा चुका है। आग की लपटों को तेज चलती गर्म हवाओं ने और भड़का दिया है, जिससे इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बता रही है कि मैड्रिड के बाहर जंगल के 21 किलोमीटर के दायरे में आग लग चुकी है। इस ज्वाला को बुझाने के लिए फिलहाल 12 फायर इंजन और 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। जापान के कई शहर इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहे हैं। भारी बारिश टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ी और जनजीवन ठप हो गया। जापान में हालात ऐसे हैं कि हजारों लोगों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ रहा है। जापान के कुरुमे शहर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एक ही घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश ने शहर के कोने कोने को तालाब बना दिया। सड़कों पर भरे पानी ने शहर की रफ्तार भी रोक दी। कारें हो या बस, सबका चलना मुश्किल हो गया। चाहे शॉपिंग मॉल हो या दफ्तर, हर जगह पानी घुस चुका है। सबसे बुरा हाल निचले इलाकों का है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब चुकी हैं। यही हाल फुकुत्सु शहर का भी है। कई नदियां उफान पर हैं। करीब 6000 घरों में बिजली गुल हो गई। कागोशिमा और हाकाटा के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन और लोकल ट्रेन सर्विस रद्द कर दी गई। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कई बार हमारे सामने ऐसी तस्वीर आती है जो किसी करिश्मे से कम नहीं होती। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ एक सांड ने स्कूटी सवार को टक्कर मारा। उसके बाद वो मिनी जाकर नीचे ट्रक के नीचे आ गया। और फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। सांड ने उठाकर मौत के मुंह में फेंका और मिनी ट्रक वाले ने जान बचा ली। यानी चंद सेकंड में स्कूटी सवार मौत के मुंह में गया और दूसरे ही पल उसको नई जिंदगी मिल गई। अगर मिनी ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक ना लगाया होता तो सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर की सूरत कुछ और होती। बेंगलुरु से आई इस तस्वीर को जिसने भी देखा हैरान रह गया। रस्सी से बंधा सांड सड़क के किनारे बहुत शांति से आ रहा था, लेकिन वो अचानक भड़क गया और सामने से आ रही स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। खास बात यह है कि समय रहते मिनी ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार की जान बचा ली। खुद स्कूटी सवार को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। धुआं लपटे और हर जगह अफरा तफरी। पुर्तगाल पर इस वक्त एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुर्तगाल में आग इस कदर फैल रही है कि फायर फाइटर्स को भी कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुर्तगाल जल रहा है। चारों ओर आग, धुआं और मौत का साया। चारों ओर फैले धुएं के काले गुब्बार कई इलाकों को दिन में रात बना दिया है। लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही। सेंट्रल पुर्तगाल में एक हफ्ते से लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 2000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन आग फैलती ही जा रही। कई घर आग में जलकर खाक हो चुके हैं। आग और भी रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। बड़ी संख्या में लोग खुद ही आग बुझाने में जुटे हैं। स्पेन में जंगल की आग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आग के लपटे रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रही हैं। हालात इसलिए बेकाबू हो रहे हैं क्योंकि गर्म हवाएं आग के दायरे को और भड़का रही हैं। कैस्टिला और नावेरा के जंगलों में लगी आग के दायरे से दूर रहने की मुनादी की जा रही है।
सड़क पर पुलिस की गाड़ियां तैनात हैं और पीछे जंगल उबाल मार रहा है। जंगल में लगी चिंगारी का दायरा इतना बेकाबू हो गया कि अब तक 42,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। अगस्त के महीने में स्पेन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। ऐसे में धधकते जंगल की ज्वाला बुझाना और मुश्किल हो रहा है। आग की पहली चिंगारी क्यूआस डेल वैली में लगी। उसके बाद फैली आग को बुझाने के लिए 17 विमान से अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट बरसाया जा रहा है। उधर अमेरिका के कोलोराडो में भी जंगल धधक रहे हैं। हजारों एकड़ में फैली आग अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी आग साबित हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। कोलोराडो में मीकर के करीब जंगल धधक रहे हैं। करीब 92,000 एकड़ में फैली इस आग ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर दिया है। रिहायशी इलाकों को आग से बचाने के लिए दमकल के लोग ऐसी सभी चीजों को हटा रहे हैं जो जल्दी से आग पकड़ सके। 1200 से ज्यादा दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में आग बुझाने में लगे हैं। इसके अलावा 13 विमान, 62 फायर इंजन भी इस काम में जुटे हैं। जिस पैमाने पर यह आग फैल चुकी है उसे देखते हुए लगता है कि यह अमेरिका में अब तक की लगी सबसे बड़ी आग साबित हो सकती है। फिलहाल हवा की रफ्तार कम होने से आग के आगे ना फैलने की उम्मीद बढ़ी है। भारत में इन दिनों कई जगह बाढ़ के हालात हैं, तो उधर दुनिया के दूसरे छोर पर अमेरिका में भी कई जगह यही हाल है। अमेरिका के मिलवॉकी इलाके में मिलवॉकी नदी में आया सैलाब भी खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अमेरिका में तबाही, बेकाबू सैलाब से कोहराम, बह गया रेल पुल। सैलाब की ये तस्वीरें अमेरिका के सदर्न विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी इलाके की हैं। मिलवॉकी नदी तटबंध तोड़कर लोहे का पुल तोड़ने को बेताब है। बाढ़ का पानी कई जगह सड़कों पर बह रहा है। इस वजह से सड़कों को बंद कर दिया गया है। कई निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस सैलाब की वजह यह है कि मिलवॉकी और उसके आसपास बादल जमकर बरसे। रविवार सुबह 10 इंच बारिश दर्ज की गई। 19वीं सदी के अंत से यहां यह सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात को खतरनाक बताते हुए लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी है। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको की राजधानी भी तूफान के साथ आई भारी बारिश से जूझ रही है। मैक्सिको सिटी के एक बड़े इलाके में ओले भी पड़े। बड़ा इलाका बारिश में जमा पानी में डूब गया। देखिए रिपोर्ट। मेक्सिको सिटी में तूफान के साथ आसमान से सफेद मुसीबत नीचे उतरी है। यहां बड़े इलाके में भारी ओलावृष्टि हुई है। भारी बारिश के कारण बाढ़ और विजिबिलिटी कम होने के कारण रविवार को मेक्सिको सिटी के बेनिटो जुआरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा है। ये एयरपोर्ट लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। भारी बारिश के कारण रविवार को मेक्सिको सिटी के कई इलाकों में आधा मीटर पानी भर गया। इसे देखते हुए शहर में स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मेक्सिको में हर साल मई और नवंबर के बीच ऐसे तूफान आते हैं। जून में ही हरिकेन इरिक ने दक्षिण मेक्सिको के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। शहर के जानकार मानते हैं कि मेक्सिको सिटी में पानी की निकासी का सिस्टम पुराना होने की वजह से शहर का बड़ा इलाका डूब जाता है। कर्नाटक के बांदीपुर इलाके में एक बार फिर हाथी का आतंक देखने को मिला है। यहां जंगल में सैर के लिए निकले एक शख्स पर हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट।
सफेद शर्ट पहने दौड़ता ये युवक और उसके पीछे पीछे भागते ये हाथी जंगली जानवरों के पास जाकर फोटो लेना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तस्वीरें कर्नाटक के बांदीपुर इलाके की हैं, जहां एक परिवार सैर के लिए निकला था। तभी रास्ते में हाथी देखकर एक युवक कार से उतरा, फोटोग्राफी करने लगा, लेकिन उसके इस फैसले ने युवक की जान जोखिम में डाल दी। गुस्साए हाथी ने युवक पर हमला बोल दिया। घटना के 2 वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाई दिया कि युवक अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और फिर सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद हाथी युवक पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि हाथी के हमले में युवक मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों के साथ सेल्फी लेने जैसी ऐसी लापरवाही न करें। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। कई बार जिंदगी बचाने वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। भागीरथी नदी में आए तूफान के सामने बीआरओ की टीम भी परेशानियों का सामना कर रही है। भागीरथी नदी बेलगाम हो चुकी है और बेकाबू लहरों में इंसान के साथ साथ मशीन भी मामूली नजर आ रही है। धराली में आई तबाही के बाद रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ धराली से गंगनानी के बीच की सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए जेसीबी मशीन लगाई गई, ये देखो, लेकिन अब वो भी भागीरथी के हवाले हो चुकी है। उफंती नदी में जेसीबी बह गई और कुछ दूर आगे जाने के बाद इसकी हल्की सी झलक मिली। खबर मिली है कि इस दौरान एक बीआरओ कर्मचारी भी सैलाब में फंस गया। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद भागीरथी नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पहाड़ से उतरी तबाही के बाद धराली में सड़क संपर्क बहाल करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन कई बार इसमें रुकावटें आ रही हैं। बिहार में बाढ़ और बारिशों से हाहाकार मचा है। गंगा किनारे बसे इलाकों में घर डूब रहे हैं। भागलपुर से आई तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां जिंदगी कितनी मुश्किल है। भागलपुर का सुल्तानगंज गंगा का कहर झेल रहा है। बाढ़ के पानी ने नमामि गंगे घाट को पूरी तरह से डुबा दिया। हालात को देखते हुए घाट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सैलाब का पानी घाट किनारे के घरों, दुकानों और बाजारों में भी भर चुका है। यहाँ 3 से 4 फीट पानी भरा है, जिससे कारोबार पूरी तरह ठप है। सुल्तानगंज प्रखंड और शाहकुंड प्रखंड पूरा जलमग्न हो चुका है और प्रशासन को, सरकार को जिस रूप में सहायता उपलब्ध करानी थी, युद्ध स्तर पर भिड़ जाना था, उस रूप में उसकी गति धीमी दिख रही है। पानी भरने की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीमें पूरे इलाके में अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहे। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब के जद में आने से अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। पटना सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर लगाए गए हैं, लेकिन इंतजाम नाकाफी हैं और लोग परेशान। बिहार में गंगा और कोसी नदी प्रलय मचा रही है। लोगों के घरों में इतना पानी है कि जान बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के बाहर जहां जहां पक्की सड़कें हैं, अब यही लोगों का आशियाना है। बेगूसराय की तस्वीरें पूरे बिहार में एक जैसी नजर आएंगी। बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर में गंगा नदी ने इतना कोहराम मचाया है कि नौगछिया इलाके में हर जगह पानी ही पानी है। सैलाब की जद में आ चुके लोग अब जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। उधर मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में जब सैलाब आया तो स्कूल, थाना और स्वास्थ्य केंद्र भी डूब गए। कोसी और गंगा के किनारे हो रहे कटाव की वजह से हजारों घर पानी में विलीन हो चुके हैं। बिहार में सैलाब से 15 लाख लोग प्रभावित हुए।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। आसमानी आफत की ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। यहाँ रामगंगा नदी में उफान के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, सड़कें समंदर बन गई और सैलाब के बीच ट्रैक्टर के सहारे लोग पुल पार कर रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। वहीं कई रिहायशी इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं और लोग अपनी रोजमर्रा के काम के लिए नाव से आने जाने को मजबूर हैं। वहीं वाराणसी में उफनती गंगा का क्रोध कम हुआ तो बाढ़ का पानी उतरने के बाद मुश्किलें और बढ़ गई और चारों तरफ कचरा और मलबा नजर आया, जिसके बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है।